सोचिए जरा, आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, एकदम शांत, और दूर कहीं एक डरावनी लेकिन बेहद खूबसूरत चीज दिखाई देती है। आग के चमकते हुए छल्ले से घिरी एक बिल्कुल काली गेंद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की, इस पूरे ब्रह्मांड की शायद सबसे रहस्यमय और दिलचस्प वस्तु। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और इसके छुपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हमारी इस काल्पनिक अवरोहण यात्रा यानी ब्लैक होल के अंदर जाने का रास्ता कुछ ऐसा होगा। पहले हम ब्रह्मांडीय वैक्यूम को समझेंगे, फिर उस सीमा को जहां से वापसी नामुमकिन है, उसके बाद आएगा मशहूर स्पेगेटी प्रभाव, फिर जमे हुए अन्वेषक का रहस्य और अंत में वो अंतिम ब्रह्मांडीय रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ब्रह्मांडीय वैक्यूम, तथ्य और कल्पना के बीच का फर्क। ठीक है, आइए एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं। विज्ञान कथाओं या फिल्मों में ब्लैक होल को अक्सर एक खाली गड्ढे या किसी दूसरे आयाम में जाने वाली जादुई सुरंग के रूप में दिखाया जाता है ना? लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता में ये एक अल्टीमेट हैवीवेट चैंपियन की तरह है। कल्पना कीजिए कि हमारे विशाल सूर्य को इतनी जोर से दबाया जाए कि वो सिर्फ एक छोटे से शहर के आकार में सिमट जाए। ये कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि इतना सघन पदार्थ है कि हमारा दिमाग उसे प्रोसेस भी नहीं कर सकता। और इसी अत्यधिक सघनता की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण बल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाता है। ये बिल्कुल अनंत शक्ति वाले एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। मतलब अगर कोई भी चीज इसके बहुत करीब आ गई तो प्रकाश तक, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज है, वो भी इसके भारी खिंचाव से बचकर भाग नहीं सकता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वापसी की नामुमकिन सीमा, वो आखिरी बाउंड्री। मान लीजिए हमारा एक स्पेशल स्पेस सूट पहना हुआ अंतरिक्ष यात्री इस ब्लैक होल के करीब जा रहा है। जल्द ही वो एक बेहद खतरनाक सीमा के पास पहुंचेगा। इस सीमा को विज्ञान की भाषा में इवेंट होराइजन कहते हैं, आसान शब्दों में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसे एक बहुत बड़े झरने की तरह सोचिए। जब तक आप किनारे से दूर तैर रहे हैं, आप सुरक्षित वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बार जब आपने वो आखिरी किनारा पार कर लिया तो पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि फिर कोई नहीं बच सकता। इवेंट होराइजन पर बिल्कुल यही होता है। इस लाइन पर गुरुत्वाकर्षण के चंगुल से बचने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा हो जाती है, जो कि प्रकाश की गति है। और क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी चीज इस रेखा को पार करती है वो हमेशा हमेशा के लिए अंदर फंस जाती है। हमारा तीसरा पॉइंट है स्पेगेटी प्रभाव। आइए देखते हैं कि इस दहलीज को पार करने पर क्या होता है। जैसे ही हमारा अंतरिक्ष यात्री पैर के बल इस इवेंट होराइजन को पार करता है, उसके शरीर के साथ सच में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। फिजिक्स बहुत सिंपल है यहाँ। चूंकि यात्री के पैर ब्लैक होल के केंद्र के ज्यादा करीब है, इसलिए पैरों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके सिर पर लगने वाले बल के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा होता है। इस भारी अंतर की वजह से शरीर अजीब तरह से खिंचने लगता है। ये डरावनी प्रोसेस 3 चरणों में होती है। पहले शरीर लंबा और पतला होने लगता है, फिर ये गुंथे हुए आटे की तरह बुरी तरह खिंचता है, और अंत में शरीर खिंचकर परमाणुओं के एक लंबे पतले तार में बदल जाता है, बिल्कुल उस पास्ता या स्पेगेटी की तरह जो हम खाते हैं। वैज्ञानिक वास्तव में इस पूरी अजीबोगरीब प्रक्रिया को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। है ना हैरान करने वाला? अब बात करते हैं चौथे पड़ाव की, जमा हुआ अन्वेषक, जो असल में समय का एक बड़ा खेल है। अब तक तो हमने देखा कि शरीर का क्या हाल होता है, लेकिन समय के साथ जो होता है ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। गुरुत्वाकर्षण समय को पूरी तरह से मोड़ देता है। अगर कोई सुरक्षित दूरी से इस गिरते हुए यात्री को देख रहा है तो उसे कोई स्पेगेटी नहीं दिखेगी। उसे लगेगा कि यात्री धीरे धीरे और धीमा हो रहा है और इवेंट होराइजन पर आकर पूरी तरह से जम गया है। फिर वो लाल रंग का होकर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। लेकिन मजे की बात देखिए, उस गिरते हुए बेचारे यात्री के लिए समय बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चल रहा होगा, जबकि वो सीधे ब्लैक होल के केंद्र में गिर रहा होगा। एकदम माइंड ब्लोइंग, है ना? और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अंतिम ब्रह्मांडीय रहस्य, ब्लैक होल का केंद्र। इस अद्भुत यात्रा की मंजिल है ब्लैक होल का सबसे गहरा, सबसे अंधेरा हिस्सा। इसके बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये वो जगह है जहां वो सारा का सारा विशाल पदार्थ कुचलकर एक 0 वॉल्यूम या शून्य आयतन वाली जगह में सिकुड़ जाता है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? यहाँ आकर हमारे स्कूल में पढ़ाई गई फिजिक्स के सारे नियम पूरी तरह से टूट जाते हैं, वो काम ही नहीं करते। ये अंतरिक्ष का सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य है। चलिए, बहुत सारी भारी भरकम बातें हो गईं। अब समय है एक क्विक और मजेदार क्विज का। देखते हैं आप लोगों ने इस सफर में कितना ध्यान दिया। तो हमारा पहला सवाल, अभी हमने बात की थी कि ब्लैक होल के चारों ओर एक ऐसी बाउंड्री होती है जहां से वापसी का कोई चांस नहीं है। उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का नाम क्या है? जरा दिमाग पर जोर डालिए। बिल्कुल सही, उसका नाम है इवेंट होराइजन। वो झरने वाला उदाहरण याद है ना? किनारे के पार गए तो समझ गए। अब दूसरा सवाल, आपको बताना है कि ये बात सही है या गलत। ब्लैक होल अंतरिक्ष में खाली सुरंगें या गड्ढे होते हैं। साइंस फिक्शन फिल्मों वाले उस मिथक को याद कीजिए जिस पर हमने शुरुआत में बात की थी। और इसका जवाब है बिल्कुल गलत। ये जरा भी खाली नहीं होते हैं। ये भारी मात्रा में मौजूद ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें एक बहुत ही छोटी सी जगह में ठूस ठूस कर पैक किया गया होता है, एकदम उस हैवी वेट चैंपियन की तरह। अब हमारी इस क्विज का आखिरी और थोड़ा फनी सवाल,
जब ब्लैक होल का भयंकर गुरुत्वाकर्षण शरीर को बहुत अधिक खींचने लगता है तो उस डरावने लेकिन अजीब से शारीरिक प्रभाव को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? जी हाँ, आपने सही सोचा। इसका उत्तर है स्पेगेटिफिकेशन। और ये बहुत ही शानदार ढंग से हमें बताता है कि अंतरिक्ष की असलियत हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब और हैरान करने वाली हो सकती है। इस पूरे थ्रिलिंग सफर के बाद हम बस इतना ही कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अभी भी अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। जरा सोचिए, अगर सिंगुलैरिटी के उस आखिरी बिंदु पर हमारी फिजिक्स के सारे नियम पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं, तो उसके अंदर आखिर वास्तविकता के कौन से बिल्कुल नए नियम हैं जो अभी खोजे जाने बाकी हैं? इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। विज्ञान के इन रहस्यों को जानने की अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा ऐसे ही जगाए रखिए।